Good morning, everyone. Today we are going to start our syllabus for class 5th of English literature for the session 2020 and 21. These are your contents which we will study throughout the session. Means these lessons we are going to study in this session. So as you will see here, our first chapter is The King Who Stunk. So this is your first chapter which we are going to study today. Its title is The King Who Stunk. Stunk means बदबू, ऐसा व्यक्ति जिससे दुर्गंध आती हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल? एक ऐसा राजा जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो. सो नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी. वी विल रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाई this title has been given to the story. So as our story begins, Naren is one character. Naren was very rich. He had inherited a huge fortune from his forefathers. In this lesson, Naren is our character who was very rich, मीन्स जो कि बहुत अमीर था. एंड ही हैड इनहेरिटेड अ ह्यूज फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फोरफादर्स, और उसके पूर्वजों से उसे विरासत में काफ़ी संपत्ति मिली थी. इनहेरिटेड मतलब विरासत में, मीन्स जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हो. ही लिव्ड इन अ लार्ज मैंसन. मैंसन मीन्स अ बिग हाउस. वी कैन कॉल इट बंगला ऑल्सो. सो ही लिव्ड इन अ लार्ज मैंसन. His enormous wealth had made him idle, lazy and slothful. So his enormous wealth, that means his huge wealth, means उसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, और इस कारण से he was very much idle. Idle means the person who does not willing to do some work, means कि आलसी व्यक्ति. लेज़ी एंड स्लॉथफुल, ऐसा व्यक्ति जो कामचोर हो. तो बहुत ज़्यादा संपत्ति के कारण वह बहुत ही कामचोर और आलसी हो गया था. ही डिड नॉट नीड टू वर्क नॉट डिड ही विश टू फर्दर एक्सपेंड हिज फॉर्च्यून. उसको काम करने की ज़रूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी संपत्ति थी, लेकिन उसके अंदर अपनी संपत्ति का विकास करने की भी कोई इच्छा नहीं थी. कि मीन्स वो अपनी संपत्ति को, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको, हमारे पास जो पैसे होते हैं उनको क्या करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, और फिर उससे और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं. लेकिन उसके पास इतनी संपत्ति थी और वो इतना ज़्यादा आलसी हो चुका था कि उसने कभी नहीं चाहा कि उसके अपनी संपत्ति को वो आगे बढ़ाए. He was not only too lazy to work but also too lazy to take a bath. वह केवल काम ना करने के लिए बस आलसी नहीं था, बल्कि वह इतना ज़्यादा आलसी था कि उसको नहाने में भी आलस आता था. Nobody remembered when he had bath last. किसी को याद नहीं था कि उसने अंतिम बार कब स्नान किया था. मीन्स वो इतना ज़्यादा लेज़ी था कि कभी नहाता भी नहीं था. He loved not bathing so much that he was now afraid that he could catch a cold if he ever had a shower. वह ना नहाने को इतना ज़्यादा पसंद करता था, मतलब ना नहाना वह इतना ज़्यादा पसंद करता था कि अब तो उसे इस बात का डर भी लगने लगा था कि यदि बाई चांस, बाई मिस्टेक, धोखे से यदि नहा भी लिया तो कहीं उसे ठंड न लग जाए. You can imagine what would happen to a person who did not take a bath over months on end. और अब आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ना नहाए इतने दिनों तक तो क्या होगा उसके शरीर का हाल. हम लोग एक दिन नहीं नहाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से स्मेल आने लगती है, स्वेट की स्मेल, पसीने की स्मेल आने लगती है, कपड़े स्मेल करने लगते हैं. तो हम डेली नहाते हैं, ठीक है. कई लोग तो 2 बार दिन में नहाते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वच्छ रहता है. लेकिन अब कोई व्यक्ति महीनों से न नहाया हो तो उसके शरीर से क्या आएगी, इस बदबू तो आएगी ही. ठीक.
सो ही नाउ स्टंक विथ फाउल स्मेल, तो इसलिए उसके शरीर से बहुत बुरी दुर्गंध आती थी। ही स्टंक सो ग्रेटली दैट इट वुड बी द फिटेस्ट पनिशमेंट फॉर एनी क्रिमिनल, और वह इतना ज़्यादा उसके अंदर से बदबू आती थी कि किसी भी क्रिमिनल के लिए यह बहुत अच्छा पनिशमेंट होता कि सिटिंग ऑर्डर टू बी नियर फॉर सम टाइम, कि उसके पास वह बैठ सके। यदि किसी क्रिमिनल को कोई क्राइम दिया जाए, किसी क्रिमिनल को ये पनिशमेंट दिया जाए कि उसके पास जा कर के तुम कुछ देर के लिए बैठो, तो भी वह एक क्रिमिनल के लिए पर्याप्त दंड होगा। दिस वॉज द रीज़न दैट नो बडी लाइक्ड टू कम नियर हिम, और यही कारण था, कौन सा कारण, कि उसके शरीर से दुर्गंध आती थी कि कोई भी उसके पास नहीं आता था। बट डोंट थिंक ही वॉज विदाउट अ कंपनी, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए कि उसके पास कोई आना पसंद नहीं करता था तो उसके पास कोई आता नहीं था, लोग उसके पास आते थे। ही वॉज नेवर विदाउट अ कंपनी, वह कभी भी कंपनी से, कंपनी मीन्स कि उसके कोई साथी, कभी भी वह साथ से वंचित नहीं रहा। हॉर्ड्स ऑफ पीपल ऑलवेज सराउंडेड हिम, हॉर्ड्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ पीपल ऑलवेज सराउंडेड हिम लाइक फ्लाई स्वार्म राउंड द हनी। जैसे कि जब कोई शहद होता है खुले में रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसके आसपास मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, उसी प्रकार उसके आसपास भी लोग भिनभिनाने लगते हैं। पीपल वुड लाफ एट हिज डर्टी हैबिट्स बट स्टिल दे वुड विजिट हिम, जो लोग क्या करते थे, उसकी इस गंदी आदत पर हंसते ज़रूर थे लेकिन फिर भी उसे विजिट करते थे, उसके पास जाते थे। दे वुड ऑलवेज बी आर्म्ड विथ हैंकरचीफ्स टू प्रेस देयर नोजेस टू अवॉइड द फाउल एयर, और हमेशा जब भी वो लोग उसके पास जाते थे तो क्या करते थे, अपने पास हमेशा हैंकरचीफ रुमाल रखते थे ताकि वह उससे अपनी नाक को कवर कर सकें और उसकी फाउल स्मेल उनको स्मेल ना करनी पड़े। एंड इफ़ दे एवर फॉरगेट देयर हैंकरचीफ दे वुड प्रेस देयर नोजेस इन देयर स्लीप्स, और कभी भी यदि वो अपना रुमाल भूल जाते थे तो क्या करते थे, वो अपने स्लीप से, अपने जो भी पहने होते थे कपड़े, उससे अपनी नाक को दबाते थे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती थी कि उसके पास बैठना बड़ा मुश्किल था। बट दे डिड ऑल दिस ओनली व्हेन दे वर नॉट इन नरेन साइड, और लेकिन ये सब काम छुपाना, नाक में हैंकरचीफ लगाना, ये काम वो कब करते थे, जब वो नरेन की दृष्टि में नहीं रहते थे। एट सच टाइम्स दे वुड ट्राई टू स्टॉप देयर ब्रीथ एज लॉन्ग एज दे कुड, और ऐसे समय में, कैसे समय में, जब नरेन उनको देखता होता था, देख रहा होता था या उसके सामने होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी ब्रीथ को स्टॉप कर लेते थे, ताकि जब जितनी देर तक वो अपनी ब्रीथ को थाम सकते थे उतनी देर तक अपनी ब्रीथ को स्टॉप कर लेते थे, ताकि क्या कर सकें, वो उस फाउल स्मेल से बच सकें। क्लियर? नाउ डू यू फाइंड इट अमेजिंग that so many people surrounded him at all the times despite his foul smell? तो क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी फिर भी इतने सारे लोग उसके आसपास रहते थे? वेल, देयर इज़ नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट इट, लेकिन आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू सरप्राइज अबाउट दैट। नोबडी केयर्ड फॉर द मॉर्बिड ऑर्डर एमिनेटिंग फ्रॉम हिम। मॉर्बिड गंदी, ऑर्डर स्मेल, एमिनेटिंग इमर्जिंग, कमिंग आउट। तो आपको उससे डरने की, उससे लोगों को उससे जो गंदी दुर्गंध आती थी उसकी परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज नरेन बेस्ट आउट फेवर्स ऑन एवरीबडी वेरी जेनरसली। बिकॉज जो नरेन ने कई एहसान लोगों पर किए थे, बहुत ही उदारता से कई एहसान लोगों पर किए थे, हेल्प की होगी, पैसे दिए होंगे, मनी दिए होंगे, और इसलिए उसके एहसान के कारण लोग उसके हमेशा आसपास भटकते रहते थे पैसों की लालच में कि पैसे मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। दिस वॉज द रीज़न दैट देयर फ्लॉग्ड अ ट्रेन ऑफ जेस्टर्स एंड फॉल्स एडमायरर्स अराउंड हिम। और यही एक कारण था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, और यही एक कारण था कि हमेशा उसके पास झूठे लोगों की, तारीफ़ करने वाले लोगों की, झूठी, ऐसे लोग जो
केवल प्रिटेंड करते थे, दिखावा करते थे कि वो उसको पसंद करते हैं, हमेशा आसपास उसके भीड़ लगी होती थी, मतलब जो लालची लोग थे। हु वुड सिंग सॉन्ग्स एंडलेस यूलॉजी, यूलॉजी मीन्स प्रेजिंग सॉन्ग्स, मतलब उसकी प्रशंसा में कोई भी गीत गाना। जैसे राजा महाराजा क्या करते थे कि अपने पास ऐसे कवि या विद्वान रखते थे जो क्या करते थे, उनको उनकी तारीफ करके गाना सुनाते थे और फिर राजा महाराजा उनको प्राइज देते थे। तो वो यही जेस्टर्स और एडमायरर्स का भी यही काम था कि वो गाना गाते, उससे उसकी प्रशंसा में गाना गाते रहते और उससे पैसे लेते। इफ़ एवर दे नीडेड टू पाउट बिकॉज ऑफ बैड स्मेल दे वुड नॉट लेट हिम नो ऑफ इट। पाउट मीन्स मुंह बनाना, मुंह बिचकाना। जब कोई हमें चीज़ पसंद नहीं आती तो हम अपने मुंह से एक्सप्रेशन देते हैं ना, उसी को कहते हैं पाउट। तो यदि उन्हें कभी भी उसकी बदबू के कारण मुंह बनाना पड़े तो वो तब भी उसको पता नहीं लगने देते थे कि वो उससे परेशान है। नाउ इट इज़ हार्ड टू रेजिस्ट प्रेज एंड नरेन वॉज नो एक्सेप्शन। और ये सब जाहिर सी बात है कि जब कोई प्रशंसा करता है तो हम खुश होते हैं, और इसीलिए नरेन भी बहुत प्रसन्न रहता था। ही हैड बीन लॉर्डेड सो मच दैट ही हिमसेल्फ बिलीव दैट ही पजेस्ड द नोबलेस्ट ऑफ क्वालिटीज़। और इन सब को सुनते सुनते अब उसे ये विश्वास हो गया था कि उसे लगने लगा था कि वह वास्तव में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ का, गुणों का धनी हो गया है। उसके पजेस्ट मतलब परस्यू, धारण करना। तो उसे भी यही विश्वास हो गया था कि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि आसपास उसके जो लोग थे वो हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहते थे। ही नाउ थॉट दैट नो अदर मैन ऑन अर्थ वाज अ वर्चुअस एज हिम। और इसी कारण से अब उसको विश्वास होने लगा था कि उससे ज़्यादा धनी व्यक्ति, वर्चुअस मीन्स धनी व्यक्ति, अर्थ में अब और कोई नहीं है। एंड व्हेन one man equated him with the great king, he was convinced to pronounce himself as the town king if not the great king। और इसीलिए जब एक व्यक्ति ने उससे को राजा से तुलना की कि आप तो राजा हैं, किसी व्यक्ति ने उसकी तुलना राजा से की, तो वह इस बात को बताने के लिए कन्विंस हो गया, मान गया, इस बात को प्रनाउंस करने के लिए, मतलब प्रोनाउंस इन द सेंस कि सारे नगर में उसने क्या कर दिया कि ये घोषणा कर दी, सब लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि उसने अपने आप को सारे नगर का राजा घोषित कर दिया। यदि वो मतलब पूरे एक राज्य का राजा तो नहीं घोषित किया उसने, लेकिन अपने जिस नगर में वो रहता था वहाँ का उसने राजा अनाउंस कर दिया। प्रोनाउंस मतलब अनाउंस। सून एन ऑर्डर फॉर अ गोल्ड क्राउन स्टडेड विथ प्रेशियस स्टोन वाज प्रॉम्प्टली गिवन। और जैसे ही उसने अनाउंस किया तो उसी क्षण क्या हुआ कि सोने से बने मुकुट का ऑर्डर दिया गया। ठीक, कि मतलब सोने से बने उसमें अच्छे हीरे, जवाहरात, माणिक, ये सारी चीज़ें, प्रेशियस जो स्टोन्स थे वो सब जड़ करके एक गोल्ड क्राउन बनाया जाए। क्राउन मतलब मुकुट बनाया जाए। अ टीम ऑफ गोल्ड स्मिथ set over a week to forge a crown whose glory was incomparable। तो तुरंत ही क्या हुआ, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, मीन्स जो सोने पे काम करते हैं, मतलब जो सोना वगैरह, जो सोना मेटल होता है, गोल्ड, उस पे जो काम करते हैं वो गोल्ड स्मिथ कहलाते हैं। तो इनकी टीम आई और इन्होंने ऐसा क्राउन बनाया जो इनकम्पेरेबल था, मतलब जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं थी, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। नरेन ऑर्डर्ड फॉर हिज कोरोनेशन। फिर जब क्राउन बन के रेडी हो गया तो नरेन ने क्या किया, कोरोनेशन मतलब क्राउनिंग सेरेमनी, जब ताजपोशी जिसको कहते हैं, जब किसी राजा का या किसी का भी राज तिलक होता है तो उसको कोरोनेशन बोलते हैं। तो उसने कोरोनेशन की घोषणा की। द कोरोनेशन वाज टू फॉलो विथ ग्रेट रिजॉइसिंग्स एंड फीस्ट फॉर सेवरल डेज। तो जो ताजपोशी थी वो बहुत ही भव्य रखी गई, जिसमें बहुत दिनों तक मनोरंजन और खाने का इंतज़ाम रखा गया। ऑल प्रिपरेशंस वर मेड इन अर्नेस्ट। और ये सारे प्रिपरेशंस जल्द से जल्द कर लिए गए। ही स्पेंड मनी लेविशली। और उसने इन सब पे बहुत अच्छे से पैसा खर्च किया।
बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। देयर आफ्टर ऑन द ऑस्पिशियस डे एज अनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट amidst the women dancing and singing in their colorful clothes। और फिर जिस दिन एक प्रीस्ट मतलब पुजारी या पंडित, एक पंडित के द्वारा जब अनाउंस किया गया, मतलब जब उसकी क्राउनिंग सेरेमनी पे अनाउंस किया गया कि इस दिन उसकी क्राउनिंग सेरेमनी होगी, तो उसी दिन क्या हुआ, जो नाच गाने होने लगे, कई औरतें आकर के कलरफुल क्लॉथ्स में डांस करने लगी, सिंग करने लगी। होता है ना जब कोई फंक्शंस होता है तो गाना बजाना होता है, तो वही सब होने लगा। नरेन सेट ऑन हिज सीट विच लुक्ड लाइक अ थ्रोन। और उसके बाद नरेन जो था अपनी गद्दी पे बैठा, जो कि एक सिंहासन की तरह लगता था। थ्रोन मीन्स सिंहासन। अ टीम ऑफ प्रीस्ट सेंग द होली हाइमन्स एंड प्लेस्ड द ग्लोरियस क्राउन ऑन हिज हेड। और फिर पुजारियों की एक टीम ने क्या किया, जो मंगल गीत गाए। हाइमन्स मतलब गीत, जो कभी भी कोई जो धार्मिक काम होता है उस समय जो गाए जाते हैं, वो होली हाइमन्स होते हैं। तो उन्होंने गाए और प्लेस्ड ग्लोरियस क्राउन ऑन हिज हेड। और वही जो क्राउन था, ताज था, मुकुट था, उसके सिर पर रखा, मतलब उसकी ताजपोशी हो गई। द स्प्लेंडेड क्राउन कवर्ड नॉट ओनली अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज हेड बट ऑल्सो हिज ईयर्स। अब जो वो क्राउन था, मतलब जो मुकुट था, उसने ना केवल उसके सिर को ढका बट उसके कानों तक वो ढक गया। इवन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ही हैड नॉट टेकन अ बाथ। और इतने बड़े ओकेजन पे भी उसने नहाया नहीं था, क्योंकि उसको नहाना तो पसंद था ही नहीं। फॉर ही बिलीव दैट हिज फॉर्चून वाज आउइंग टू हिज नॉट टेकिंग अ बाथ। और वो उसने नहाया क्यों नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि जो इसकी ये फॉर्चून है, किस्मत है, वो इसलिए इतनी अच्छी किस्मत उसकी इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक नहाया नहीं, इसलिए उसने उस दिन भी नहीं नहाया। देयर आफ्टर द कोरोनेशन वाज स्कार्स कंप्लीट व्हेन अ टेरिबल इंसिडेंट occurred। स्कार्स मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से। तो जो कोरोनेशन सेरेमनी थी, ताजपोशी की जो ताजपोशी चल रही थी, वो बमुश्किल संपन्न ही हुई थी। व्हेन अ टेरिबल इंसिडेंट अकर्ड, तभी एक भयानक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली द ग्रेट किंग हैड कम टू नो दैट अ फिल्दी स्टिंकिंग मैन हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द टाउन किंग विदाउट हिज परमिशन। और वो हादसा ये था कि वास्तव में क्या हुआ था कि जो वहाँ का उस राज्य का राजा था, उसको ये पता चल गया था कि एक फिल्थी, गंदा सा, स्टिंकिंग, बदबूदार आदमी ने अपने आप को टाउन का राजा घोषित कर दिया है, और वो भी बिना उसकी परमिशन के। एंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कोरोनेशन, और अपने ताजपोशी की तैयारी कर रहा है। तो राजा को ये खबर लग गई, तो इसलिए वो वहाँ पे आ गया। द ग्रेट किंग एंटर्ड द हॉल जस्ट व्हेन द क्राउन हैड बीन प्लेस्ड ऑन नरेन्स हेड। और जो वो राजा था, वो उस जहाँ पे ताजपोशी हो रही थी, उस हॉल में एंटर किया जब क्राउन जो था नरेन के हेड में जा चुका था। एंड हिज जेस्टर्स वर हेलिंग हिम विद द ग्रेट अचीवमेंट। और जो उसके जेस्टर्स थे, जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग थे, वो उसको वाहवाही कर रहे थे उसकी इस अचीवमेंट पे, कि मतलब वो राजा बन गया, तो उसकी वाहवाही कर रहे थे। ऑल हसल एंड बसल मीन्स चहल पहल, रौनक जिसको कहते हैं। ऑल हसल एंड बसल केम टू अ पिन ड्रॉप साइलेंस एज सून एज द ग्रेट किंग थंडर्ड। और जैसे ही वहाँ के लोगों ने राजा को देखा, तो सब चारों तरफ शांति छा गई, सब लोग डर गए, जितनी भी चहल पहल थी सब शांत हो गई। हे यू, हाउ डेयर यू चैलेंज माई अथॉरिटी। तो अब राजा ने क्या कहा, तुमने मेरी अथॉरिटी को, मुझे कैसे चुनौती दी, बिना मेरे परमिशन के तुमने अपना राजतिलक कैसे करवाया। सीइंग द ग्रेट किंग बिफोर हिम, नरेन डिड नॉट नो व्हाट टू स्पीक। अब जैसे ही नरेन ने अपने सामने राजा को देखा, उसके सैनिकों को देखा, तो अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मीन्स वो डर गया इतना ज़्यादा कि अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या ना बोले। जाहिर सी बात है, जब हमसे कोई पावरफुल व्यक्ति हमारे सामने अचानक आ जाए और हमसे क्वेश्चनिंग करे, तो हम डर जाते हैं। तो सेम यहाँ पे नरेन का हाल था।
वर्ड्स stuck in his throat and death stared in his eyes when he cried please forgive me o great king। तो जो डर के कारण जो शब्द थे उसके गले में ही अटक कर रह गए और उसको अपनी आंखों में अपनी मृत्यु दिखने लगी, और तभी उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए राजा से कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, हे महान राजा मुझे माफ़ कर दो, मतलब माफ़ी मांगने लगा वो। पुट दैट क्राउन ऑफ ऑर्डर द किंग। तो राजा ने क्या कहा, उस क्राउन को अभी उतारो, नीचे उतारो। पुअर नरेन रेज्ड हिज हैंड टू रिमूव हिज क्राउन बट कुड नॉट। तो अब नरेन ने क्या किया, बेचारे नरेन ने क्या किया, अपना हाथ ऊपर उठाया और क्राउन को निकालने की कोशिश करने लगा, बट कुड नॉट, लेकिन निकाल नहीं पाया क्राउन को। ही पुट बोथ हिज हैंड्स बट कुड नॉट येट। उसने अपने दोनों हाथ फिर लगाए लेकिन फिर भी उस क्राउन को सिर से नहीं उतार पाया, मतलब उस मुकुट को सिर से नहीं निकाल पाया। ही अप्लाइड ऑल हिज स्ट्रेंथ बट टू नो अवेल। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जो ताज था वो नहीं निकला। ही आस्क्ड द प्रीस्ट टू रिमूव इट। उसके बाद उसने पंडितों को कहा कि आप लोग निकाल दीजिए, बट विदाउट रिजल्ट, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पूरे पंडित भी मिलकर के क्राउन नहीं निकाल पाए। द क्राउन वुड नॉट कम आउट, लेकिन वो क्राउन बाहर नहीं आया। एंड देन ही आस्क्ड अदर पीपल टू रिमूव इट। इसके बाद उसने, जब पंडित भी फेल हो गए तो उसने दूसरे लोगों को भी कहा कि मदद करो उसकी क्राउन को रिमूव करने में, लेकिन बट दे फेल्ड टू, वो लोग भी नहीं निकाल पाए। दे ट्राइड वन बाई वन एंड देन दे ट्राइड इन ग्रुप्स बट नथिंग हैपेंड। फिर इसी प्रकार क्या हुआ, एक एक करके सबने ट्राई किया, फिर उसके बाद सब ने ग्रुप में ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब हार गए, कोई भी क्राउन नहीं निकाल पाया। वो क्राउन उसके हेड में ऐसा फिक्स हुआ कि वो निकल ही नहीं पाया। आफ्टर दैट लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। सो ऑल दिस वाइल द ग्रेट किंग वॉज ग्रोइंग इम्पेशेंट। अब जब ये सब हो रहा था, क्या हो रहा था कि मतलब जब लोग उसके मुकुट को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो राजा जो था अधीर हो रहा था, इम्पेशेंट हो रहा था, मीन्स रेस्टलेस हो रहा था। ही स्क्रीम मतलब चिल्लाया, उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, डू इट क्विकली और आई विल कट योर हेड ऑफ। उसने क्या चिल्लाया कि इसको जल्दी से करो वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। नरेन वॉज कन्फ्यूज्ड एंड बीविल्डर्ड। अब नरेन कन्फ्यूज था और डरा हुआ भी था। ही ब्लर्टेड, अब उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, एनीवन हु रिमूव्स माई क्राउन विल गेट 5000 गोल्ड कॉइन्स। तो उसने ये घोषणा की कि वह व्यक्ति जो भी मेरा क्राउन रिमूव कर देगा वो उसे मैं 5000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। एंड देन देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल हु वांटेड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। और उसके बाद जैसे उसने पुरस्कार की घोषणा की तो क्या हुआ, वहाँ पे लंबी लाइन लग गई लोगों की जो इस कार्य को करने के इच्छुक थे, सब ट्राई करना चाहते थे, पैसा किसको प्यारा नहीं होता। नॉन ऑफ देम केयर्ड फॉर द स्टिंकिंग फाउल स्मेल दैट एमिटेड फ्रॉम नरेन। और उन लोगों में से जिनकी लाइन लगी थी मुकुट निकालने में, किसी ने उस बात को तवज्जो नहीं दी कि उसके शरीर से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही है, सब पैसे की लालच में लग गए निकालने में। और वो सब किस लिए, ऑल फॉर द प्राइज मनी, जो प्राइज मनी थी 5000 गोल्ड कॉइन्स, उसके लिए। हार्ड दे ट्राइड, टुगेदर दे ट्राइड बट द क्राउन वुड नॉट कम ऑफ। बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, लेकिन फिर भी जो क्राउन था वो बाहर नहीं आया। सर देयर इज़ नो वे अदर देन टू सवर हिज नेक सजेस्टेड द कमांडर ऑफ द ग्रेट किंग। तो जो राजा का कमांडर था, सेनापति था, उसने क्या सजेस्ट किया कि सर इसके गर्दन को काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्राउन को निकालने का। नो गिव मी अ चांस श्रीक्ड पुअर नरेन। तो नरेन ने क्या कहा, बेचारा गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाया, नहीं मेरा सिर मत काटो, मुझे एक चांस दो। ही नेवर न्यू दैट दिस कुड ब्रिंग सो ग्रेट अ कलामिटी अपॉन हिम। उसको कभी पता नहीं था कि ये सब उसके जीवन में इतना बड़ा हादसा बन जाएगा। कलामिटी मीन्स हादसा। थ्रू ऑल दिस अ यंग चाइल्ड स्टूड इन वन कॉर्नर लुकिंग एट द ड्रामा अनफोल्डिंग बिफोर हिज आइज। और ये सब जब हो रहा था तो उसी समय एक जो बालक था वो क्या कर रहा था, वहीं बैठा कॉर्नर में ये सारी ड्रामा
देख रहा था। फाइनली द ग्रेट किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू बेहेड नरेन, और इसी के बाद जब राजा का धैर्य टूट गया तो उसने अपने कमांडर को ऑर्डर कर दिया कि वो उसका गला काट दे। हु वॉज नाउ वीपिंग इनकॉन्सोलेबली, जो अभी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। हिज cries rent the air when he saw the commander coming towards him with his naked, long, sharp, shining sword. और उसके बाद वह बुरी तरह रोने लगा, चिल्लाने लगा जब उसने अपने कमांडर को उसके आसपास आते हुए देखा, एक तलवार लिए देखा, चमचमाती तलवार लिए। जब कमांडर उसके पास आने लगा तो उसने देखा और चिल्लाने लगा, सेव मी, ही क्राइड। क्या चिल्लाया कि मुझे बचाओ। Uncle, please hold, give me a chance. I can remove his crown without even letting him know of it, said the boy stepping forward confidently. तो तभी एक आवाज़ आई, वो जो छोटा लड़का था वो सामने आया और उसने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए और मैं इसका क्राउन निकाल दूंगा, और वो भी बिना इसको पता लगेगी, मतलब इसको पता भी नहीं लगेगा और इसका क्राउन निकल जाएगा। If you do, said the great king, you will also get 5,000 gold coins in addition to the reward he has declared. तो राजा ने कहा कि यदि तुम ऐसा कर देते हो, मतलब तुम उसका क्राउन निकाल देते हो, तो मेरी तरफ से भी तुम्हें 5,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, मतलब टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। द बॉय साइड, राइट अंकल, फेच मी अ बाथ टब। तो लड़के ने कहा ठीक है, और फिर उसने अपने इंस्ट्रक्शंस पास किए कि मेरे जल्दी से एक बाथ टब लाओ, एक नहाने वाला टब लाओ। बाथ टब वाज प्रॉम्प्टली ब्रॉट, तो एक बाथ टब लाया गया। फिर उसने कहा, कमांड दिया, फिल इट विथ वार्म वाटर, इसको गर्म पानी से भरो। ओनली एज मच टाइम वॉज टेकन एज वॉज नीडेड टू हीट अप द वाटर, और बस इतना टाइम लिया गया जितना टाइम गर्म पानी को गर्म करने में लगता है। अब उसने गर्म पानी करने के लिए कहा था, तो गर्म पानी करके उसमें डाल दिया गया। उसके बाद लड़के ने कहा, मिक्स इट विथ सोप, द चाइल्ड पास्ड हिज इंस्ट्रक्शन। फिर लड़के ने कहा कि इसमें साबुन मिलाओ, और उसके बाद अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पास किया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था उसका, एंड व्हेन द सोपी वार्म वाटर वाज रेडी, और जब वो साबुन से भरा हुआ पानी रेडी हो गया, गर्म पानी, द चाइल्ड पास्ड हिज फाइनल वर्डिक्ट, पुट हिम इन दिस वाटर। तो उसने, बच्चे ने अपना आखिरी फैसला बताया। क्या बताया कि इसको पानी में डाल दो। किसको? नरेन को। नरेन सॉ सम होप ऑफ सेविंग हिज हेड, तो नरेन को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। ही रिमूव्ड हिज स्प्लेंडेड क्लॉथ्स, तो उसने अपने जो शाइनिंग महंगी कपड़े थे वो उतारे, एंड एंटर्ड द बाथ टब हिमसेल्फ, और खुद ही पानी में चला गया, बाथ टब में जाकर के खुद ही चला गया वो। इन नो टाइम द फिल्थ दैट हैड एक्यूमुलेटेड ऑन हिज बॉडी ओवर ईयर्स सॉफ्टेंड एंड लूजेंड एंड द क्राउन केम ऑफ इटसेल्फ। और उसके बाद उसने कई सालों से नहाया नहीं था, तो उसके कारण जो उसके शरीर की जो गंदगी थी, फिल्थ मीन्स गंदगी, मैल, जो इकट्ठा हो गया था जब वो पानी में गया, गर्म पानी में, और उसमें साबुन थी, जब वो उसका फिल्थ धीरे धीरे क्या हुई, उसकी बॉडी से निकल गई, उसका सारा मैल, उसकी सारी दुर्गंध निकल गई, और क्राउन अपने आप बाहर निकल आया। दिस ऑल्सो लेड टू वॉशिंग ऑफ द फाउल स्मेल, और इसी कारण जो उसके गंदगी, शरीर की गंदगी के कारण जो बुरी बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी, वो भी चली गई। वाइल द ग्रेट किंग लुक्ड एट द क्लेवर चाइल्ड विथ अ ब्रॉड स्माइल, और इसी समय क्या किया, जो राजा था उसने उस बच्चे को देखा एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ। नरेन heaved a great sigh of relief while the people were thinking that they would no more need their handkerchiefs while being in नरेन्स proximity। और नरेन ने भी राहत की सांस ली, और इसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि अब उन्हें रुमाल की, हैंकरचीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी वो नरेन के आसपास होंगे, उसके साथ होंगे। सो दिस वॉज द स्टोरी विच टेल्स अस अबाउट द नरेन, how lazy he was that he did not bathed for many years. So in the result, so much of filth and dust overlapped in his body, and he was struck in a deep problem. So by this way your chapter completed. Okay, so goodbye.
read out the chapter and find out whatever problems you had, and you can ask it from me. Okay, thank you, goodbye.